नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज मैं बिहार के राजधानी पटना में हूं। पटना की धरती पे मेरे साथी हैं अमृतेश जी, जो एक्टिव मीडिया के डायरेक्टर हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में चुनाव का माहौल का बा। स्वागत है मेरे चैनल पे सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आप उत्तर प्रदेश के धरती से चल के बिहार की धरती पर आए हैं और ये बिहार बुद्ध की धरती कही जाती है। तो राजनीति के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो बिहार में कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चालू होने वाला है। शंखनाद चालू हो गया और जो बिहार में सभी पार्टियां हैं अपना बड़ा बड़ा दावा ठोक रही है कि हम चुनाव निकालेंगे, हम चुनाव जीत लेंगे, और उनका लुभावने और बहुत सारे कह लीजिए कि उनका मैनिफेस्टो चालू हो गया है। बिल्कुल, तो इस तरीके का बहुत सारा मैनिफेस्टो और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपना दावा ठोक रही है। हालांकि अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तो दो ही गठबंधन जो एनडीए और इंडिया है, एनडीए और इंडिया, इन्हीं में लड़ाई मतलब कही जा रही है। लेकिन बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी आया है जनसुराज प्रशांत किशोर जी का। ये भी कह रहे हैं कि हम तो पहली बार में ही सरकार बना लें। लेकिन अच्छा, इसके साथ साथ जैसे भारत आदिवासी पार्टी है जो राजकुमार राउत जी वाली है, और चंद्रशेखर भी कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, बीएसपी भी दावा ठोक रही है। तो इसमें जो गुणागणित है, रणनीति है, एकदम एक तरफा नहीं नजर आ रहा है। आप एक युवा हैं और पत्रकार भी हैं। इन लोगों का सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे ये कह रहा है कि इन लोग का चाहिए जितने भी पार्टियाँ है, बीएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी है, या भारत आदिवासी पार्टी है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इन लोगों को गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बना के चुनाव लड़ना चाहिए। ये लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इन लोग का बदनामी होगा। इन लोग का 4000-5000 वोट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और वोट का खंडन होगा, वोट बेकार जाएगा। जब ये लोग गठबंधन कर लेंगे, जो अब बीजेपी की कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ी पार्टी है, कई पार्टियों से गठबंधन किया है, छोटी छोटी पार्टियों को जगह दिया है, भले सीट दे या ना दे। आप लोगों के पास तो बहुत सारा सीट रहेगा, आप 50 लीजिए, आप 100 लीजिए, बहुत सारा सीट है। आप लोग 5-6 जो भी अकेले पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो लोग गठबंधन करें। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बिहार के बहुत सारे युवा हैं जो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्योंकि एक आइकन के रूप में जाने जा रहे हैं, और उन्होंने 17 महीने में 1.5 लाख के करीब नौकरियाँ भी दी हैं। नहीं, 5 लाख से ऊपर दिए, 5 लाख से ऊपर दिए, सॉरी, 5 लाख से ऊपर दिए हैं। तो 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए हैं, ये बड़ी बात है। तो युवा उनके ऊपर कितना रुझान ले रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं के दिलों में बसते हैं, युवा दिलों का धड़कन है। और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से अभी अपने रैलियों में भाषण दे रहे हैं और जो विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवा ही नहीं पूरे बिहार उनके तरफ झुकाव कर रहा है। हालांकि वो लोग भी गठबंधन में है, राहुल जी भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, तो इन लोग का गठबंधन मजबूत है। और कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आप एक तरफा बात की तेजस्वी यादव की, तो भाई सच में तेजस्वी यादव जी युवाओं के दिलों में बसते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बिहार में बहुत सारे नेता हुए, जगदेव प्रसाद जी हुए, लालू प्रसाद जी हुए, मांझी जी हुए, तेजस्वी जी हुए, नीतीश जी हुए, बहुत सारे हुए। लेकिन जो बिहार में लालू यादव का क्रेज है शायद ही किसी का है। इसमें ऐसा क्या है कि इनका सामाजिक, देखिए, सामाजिक न्याय के प्रोधा है वो, जो किए हैं गरीबों का मसीहा है लालू यादव जी, और जो किए हैं बिहार में आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि करके दिखाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा परिचय है, मैं नंद किशोर यादव बक्सर की धरती से हूँ। अब बिहार का विधानसभा का चुनाव के बारे में हम बता देते हैं कि बिहार की धरती सोशल जस्टिस की धरती है। जहाँ तक रह गई बात आपको बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि कौन आएगा, आरजेडी आएगा यहाँ पूर्ण बहुमत में। आरजेडी को एकदम जिताएंगे? हम नहीं जिताएंगे, जनता जिताएगी। जन सलाह टूट रहा है कि 1857 के क्रांति जैसा जन सलाह टूटता है। तेजस्वी यादव को आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जी को क्या कहना चाहेंगे? छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? और किए हैं, और लोग तो अपना गए हैं स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ। लेकिन वहाँ गठबंधन में आई है छोटी छोटी पार्टियाँ, जैसे वीआईपी है, और आपका CPI-ML है, कांग्रेस है। और अमृतेश, एक और हमसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी कांग्रेस ने जो शंखनाद किया है, जो वोट चोर का नारा लगाया है, काफ़ी
की जो युवाओं को और भारतीय राजनीति को उन्होंने चेंज कर दिया, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी सच सही में बात वोट है। चोरी का उन्होंने खुलासा किया। जब वोट चोरी नहीं हो रहा है तो आप साक्ष्य दीजिए भाई जी। ये चुनाव आयोग जब खुद कहता है कि 65 लाख लोगों का वोट कटे हुआ है, तो किसका कटा हुआ है? क्या वो सभी लोग अदर कंट्री में रहते हैं या उनका मृत्यु हो गया? आप उसका प्रमाण दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं देंगे, उसका प्रोटोकॉल है, निजता की बात है। तो आप कहीं ना कहीं वोट चोरी किए हैं और वो खुलासा किए हैं प्रमाण के साथ। अब बहुत सारे लोग कोर्ट में, जोगेंद्र यादव जी कोर्ट में एक महिला को लेकर गए थे, इस महिला जिंदा है, इसको साबित कर दिया कि मृत्यु हो गया है। क्या सीट लगता है कि इस बार कांग्रेस की भी 10-15 निकल जाएगी बिहार नहीं, में? अधिक निकलेगा, बिहार में अधिक निकलेगा। यानी कि बिहार से फिर कांग्रेस की राजनीति यहाँ से जड़ पकड़ेगी। देखिए, बिहार में इंडिया महागठबंधन में दो ही बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी। उसके बाद सपोर्टिव है सभी लोग। सब बहुत सारे सपोर्टिव है मुकेश सहनी जी। हालांकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द आज मीडिया। अभी मेरे साथ ये बिहार के युवा हैं और एक पत्रकार भी हैं। इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने सर्वे करते हैं, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार में कौन पार्टियाँ, किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन पार्टी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा रहेगा। धन्यवाद।